प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने बताया कि इस श्लोक में हमें अमरत्व का प्रमाण मिल रहा है, पर जैसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये भी पता चल रहा है कि जैसे हमारी मृत्यु होती है, मृत्यु जीवन काल के दौरान भी हमारे सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो या तो जीव में स्थापित होते हैं या फिर कभी कभी जड़ वस्तुओं में भी स्थापित हो जाते हैं। तो फिर इसमें अमरत्व का जो वो है, उसमें क्या जड़ और चेतन में कोई फर्क नहीं किया गया है? मतलब जड़ वस्तु को भी हम। अगर अहंकार नहीं है तो जड़ और चेतन में कैसे फर्क हो गया? चेतन उसी को तो बोलते हो ना, जो अहम अहम करे उसको बोलते हो चेतन है। जब अहम ही झूठा है तो जड़ और चेतन में अंतर कहाँ से आया? आगे बताइए। अ, एक फॉलो अप प्रश्न था, वो कर सकता हूँ सर? करो करो। जी जी। तो जैसे ये ज्ञान समझ आया कि मृत्यु मतलब एक तरह से समझा जाए तो शरीर की होती है, पर हम जैसे ये ज्ञान के बावजूद हमारे जैसे अपनों की मृत्यु होती है कभी, तो उनके कुछ गुण, उनके साथ जो कुछ रिश्ते टाइप के होते हैं, तो ये हमें जानते हुए भी कि इनकी क्या के जैसे इनके एक तरह से मृत्यु हुई नहीं है, वही संसार में वापस चले गए हैं जो जगत है, तो उसके बावजूद भी वो शोक रहता है हमारे दिल में कि जो गुणों के साथ जो व्यक्ति थे वो तो एक तरह से चले ही गए हैं। तो उस तरह से ये ज्ञान उस वक्त कैसे हमारे काम आ सकता है? कोई है मेरे सामने, ठीक है, और जैसे मैं अपने आप को एक विभाजित व्यक्ति मानता हूँ, वैसे ही उसको भी मानता हूँ, है ना? और मेरा जो पड़ोसी है, चूंकि मैं विभाजित हूँ, माने उससे अलग हूँ, तो उसको मैं ये तो मानता नहीं कि वो मैं ही हूँ। ये तो मैं मानता नहीं। अब अगर आपको बता भी दिया जाए कि आपके सामने जो है उसका कुछ नहीं हुआ है, वो बस उसका एक बड़ा हिस्सा यहाँ से उठ करके वहाँ चला गया है, और कुछ हिस्सा वहाँ चला गया, कुछ वहाँ चला गया, कुछ वहाँ चला गया है, ठीक है? तो आपको पूरा सुकून पड़ जाता अगर आप ये मानते होते कि आप और वो जिसके पास वो चला गया है, आप और वो एक ही हैं। फिर आप कहते कि अभी ये मेरे पास था, मैं ए हूं, वो बी है। अब बी उठ करके बी डैश और बी डबल डैश के पास हो गया है। मैं ए हूं, मैं वो बी है, हम दोनों में एक रिश्ता था। ए और बी में एक रिश्ता था, और ये अपने आप को यही मानता है, ये हूं इतना मैं, ये, और बी भी इतना ही है, और ए और बी में एक रिश्ता है। इधर रहता है ए डैश, उधर आगे रहता है ए डबल डैश, उधर रहता है बी डैश, और उधर रहता है बी डबल। ये जो बी है ये बी डैश हो गया और बी डबल डैश हो गया। अब बी डैश किसको मिल गया है? जैसे ए के साथ बी था, वैसे बी डैश अब किसके साथ है? ए बी डैश डबल। के साथ है। और बी डबल डैश किसके साथ है? ए डबल डैश के साथ है। पर आपके देखे तो ए डैश आप नहीं है, और ए डबल डैश भी आप नहीं है। तो आपके देखे ये जो आपका बी था, ये किनके पास पहुंच गया? परायों के पास पहुंच गया। तो इसलिए आपको सुकून नहीं आएगा। अगर आपको ये दिखाई दे जाए कि वो जो था आपका, वो अब जिनके पास भी पहुंचा है वो आप हैं, तो आपको क्या समस्या होगी? क्योंकि आप अहंकार के कारण अपने आप को इतना मानते हो ना, इसलिए आपको लगता है कि अब आपकी चीज़ आपसे छिन गई। वो छिनी नहीं है, वो कहीं और पहुंची है, बिखर गई है, हजार जगह पहुंच गई है। लेकिन वो जहां भी पहुंची है वहां पर तो आप भी मौजूद हो। तो आपसे भिन्न कहाँ हुआ वो? आपसे अलग कहाँ हुआ? आपसे बिछड़ा कहाँ वो?
नहीं समझ में आ रही बात? क्योंकि आप कौन हो? बस जो इस कुर्सी पे बैठा है, जो आपके साथ था, अब वो बगल वाले घर में पहुंच गया, उधर पहुंच गया, उधर पहुंच गया। और आप कहते हो मैं तो यहीं पर हूँ, मैं थोड़ी उधर पहुंचा हूँ। तो आप कहते हो मुझसे बिछुड़ गया, परायों के पास पहुंच गया, या कहीं पहुंच गया, मुझे नहीं मालूम कहाँ पहुंच गया। जहाँ भी पहुंचा वो परायों के पास पहुंचा। तो फिर आप कहते हो गलत हो गया। जब आपको दिखाई देता है कि वो जहाँ भी जाएगा वो आपको ही पाएगा, तो फिर आपको दुख थोड़ी होगा। ये काफ़ी भूतिया सा गाना है, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। पत्नियां पतियों को धमकाने के लिए गाती हैं अक्सर ये। पर इसमें बड़ी सत्यता है। वो जो, जिसको आप कह रहे हो कि मृत्यु हो गई, वो जहाँ जहाँ पहुँच रहा है वहाँ आप भी पहले से मौजूद हो, तो कहाँ जाएगा मर के? मृत्यु से बचने के लिए अपनी और समष्टि की अभिन्नता देखनी ज़रूरी है। मैं और ये जितने अलग होंगे उतना ज़्यादा मौत का खौफ रहेगा। अच्छा, सुकून होता है ना जब ये लगता है, जब कोई अपना जा रहा होता है तो अक्सर हम बोलते हैं ना, कोई बात नहीं, तुम जा रहे हो, हम पीछे पीछे आ रहे हैं, मिलेंगे। तो अच्छा सा लगता है ना, थोड़ी राहत पड़ जाती है ना। कोई अपना जा रहा है, हम्म, तो खुद को दिलासा देने के लिए ये भाव कितना अच्छा रहता है कि तुम चलो, हार रहे हैं हम पीछे पीछे। या किसी घर में माँ की मृत्यु हो गई हो, फिर उसके 2-4 साल बाद पिता की हो जाए, तो बच्चे ऐसे कहते हैं कि आज मम्मी पापा साथ बैठ के चाय पी रहे होंगे। अच्छा सा लगता है कि वो दोनों अब मिल गए, यही लगता है ना। पर उसमें सुकून ये रहता है कि हम कभी बाद में मिल जाएंगे, तुम चलो हम आ रहे हैं पीछे पीछे, मिलन हो जाएगा। अगर ये पता चल जाए कि तुम जहां भी जा रहे हो वहां हम पहले ही मौजूद हैं, तो कोई भी दुख बचेगा? थोड़ा दुख इसी बात से कम हो जाता है, यही सोच करके कि तुम जहां जा रहे हो एक दिन हम भी वहीं पहुंच जाएंगे, है ना, कि तुम्हारी जीवात्मा जा रही है ऊपर, तुम बैठोगे और तुम टेबल रिजर्व करके रखना, हम आ रहे हैं पीछे से, और ऑर्डर ऑर्डर दे के रखना बढ़िया, तो हम आ रहे हैं पीछे से। यही सोच करके थोड़ा दुख कम हो जाता है। और अगर ये ख्याल कर लो कि वो जहां जा रहा है वहां तुम पहले ही बैठे हुए हो, तो कोई दुख बचेगा? नहीं समझ में आ रही बात? एक गा रहा था ब्रेकअप के बाद, सैयारा ओ सैयारा, सितारों के जहां में मिलेंगे हम दोबारा। और बिल्कुल कहेगा ऐसे राहत आ जाती है। ऐसे नहीं मिली ससुरे, मर के तो मिलेगी। जो भी कोई जहां भी जाएगा आप वहां मौजूद हो, कोई किसी से भिन्न नहीं है। तो बताओ कोई बिछुड़ कैसे सकता है? बिछुड़ने का भाव ही अहंकार है कि मैं इतना सा हूं, तो जो यहां पर है वो मेरे साथ है, और जो इधर इस स्पेस में, इस लोकलाइज्ड ज्योमेट्री में जो मेरे पास नहीं है वो मेरे पास नहीं है। नहीं, कोई कहीं भी जाए आप वहां मौजूद हो। लेकिन ये बात आप बस किसी की मौत पर सहसा नहीं मानने लग जाओगे। ऐसा जीवन जीना पड़ेगा जिसमें पृथकता ना हो, जिसमें ये ना हो कि वो लोग पराए हैं उनको मार दो, वो देश हमारा दुश्मन है उस पर मिसाइल छोड़ दो, वो प्रजातियां हमसे भिन्न हैं उनका संहार कर दो। जब इस भाव के साथ जी रहे हो तो तुमने अपने आप को तो फिर लोकलाइज्ड बना ही दिया ना, स्थानीय बना दिया। एक स्थान पर तुमने स्वयं को केंद्रित कर दिया, तो फिर तो मौत अब बहुत खौफनाक हो ही जाएगी। जो व्यक्ति समष्टि से एकत्व में जीता है उसके लिए मौत उतनी ही छोटी चीज़ होती जाती है। वो कहता है सब एक ही है, वो कहाँ जा रहा है, जहाँ भी जा रहा है हमें ही पा रहा है। एक होता है हम शक्ल और एक होता है गुम शक्ल। जितनी गुम शक्लें आज देखने को मिल रही हैं,